दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्र में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 10 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्र के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्र में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का ध्यान रखें। नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगातार जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी तथा उनसे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपस्यारिणी की पूजा रूप में पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प ले लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेष पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। अपने उदर से ब्राह्मण को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ का को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। पंचम नवरात्र में आज शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता। इन्हें पद्मना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आज शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अति प्रिय है। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। आज शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौरवन पाया और माँ गौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं
और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। 9वें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अति प्रिय है। माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। इसी तरह 9 दिन माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ की कृपा जरूर होती है। सूर्य के अस्त के बाद अगर मिलते हैं ये संकेत तो समझिए उस घर में आने वाली है माँ लक्ष्मी। उनके पहले कुछ संकेत भी देखने को मिलते हैं। अगर जातक प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहा है और घर में स्वच्छता और साफ सफाई है तो माँ लक्ष्मी का वास उस जातक के घर में अवश्य होगा। अगर आपके घर में चिड़ियों ने घोंसला बनाया है तो यह भी शुभ संकेत ही होता है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। कहा जाता है देवी माँ लक्ष्मी की कृपा जिस भी इंसान और जिस घर में होती है वह घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहता है। शायद यही वजह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। माँ लक्ष्मी का वास करने के लिए लोग नाना प्रकार के उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ और व्रत भी करते हैं। अगर आपको सूर्यास्त के बाद घर में कुछ शुभ संकेत मिले तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सूर्यास्त के बाद अगर आपके घर में काली चींटियों का झुंड दिखे तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। उन काली चींटियों पर आटा अथवा शक्कर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है अगर सूर्यास्त के बाद एक साथ घर में 3 छिपकली दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि यह बहुत शुभ संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि घर में माँ लक्ष्मी आने वाली हैं और जल्द ही आपकी तमाम परेशानियां दूर होने वाली हैं। अगर आपके घर में चिड़ियों ने घोंसला बनाया है तो यह भी शुभ संकेत ही होता है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। हिंदू धर्म में शंख को काफी पवित्र माना गया है। इसका इस्तेमाल खासकर पूजा पाठ के दौरान होता है। सुबह उठने के बाद शंख की ध्वनि सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द माँ लक्ष्मी आपके घर में दस्तक देने वाली हैं। खान पान से भी माँ लक्ष्मी के आगमन का पता चलता है। माँ लक्ष्मी जिसके घर में आने वाली होती हैं तो उनके खान पान में बदलाव आने लगता है। ऐसे परिवार के लोग मांसाहार और नशे से दूरी बनाने लगते हैं। इन लोगों को भूख भी कम लगने लगती है। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी आपने आगमन की सूचना दे रही हैं। ऐसे में अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक उल्लू दिख जाए तो समझिए कि माँ लक्ष्मी जल्द ही आने वाली हैं। सांप को देखते ही हर इंसान सिहर उठता है, लेकिन सांप दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आपको सपने में सांप या उसका बिल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। नवरात्र में जानते हैं, नवरात्र में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत, बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल लगे आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्र में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं।
क्योंकि जो मधुमक्खी है वह माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तेल गति से चलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लो तेज गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत, नवरात्र में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं, बार बार अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह बंद निकल रही है और रास्ता काटती है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं। आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास करवा रही हैं। तो इन संकेतों से भी पता चलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। वह संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन के आ चुकी हैं। नवरात्र में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है। परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती हैं, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आती हैं। आठवां संकेत, यदि नवरात्र के दौरान सपने में उल्लू दिखे तो यह माँ लक्ष्मी यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। नौवां संकेत, इसी तरह नवरात्र के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। 10वां संकेत, अब बात करते हैं नारियल की। तो अगर सुबह उठते ही नवरात्र के दिनों में नारियल दर्शन कर लिए हैं तो आप समझ जाएं कि आप बहुत भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और जल्द ही वे आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। और यह आपको समझना होगा। तो यह 10वां संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इसमें से आपको कौन सा संकेत मिला यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।